हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर मार्वल मीडिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही है इस टाइम लॉकडाउन में बैठे बैठे हम सब बोर हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ नया बना दे जिससे आप लोग एंजॉय करें मेरी वीडियोस। और उसके साथ साथ इस टाइम मार्वल और डीसी के कुछ भी नए अपडेट्स नहीं आ रहे, जिससे मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ और आप लोग वीडियो देख भी नहीं पा रहे। इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ नया करने की सोचूं और मैंने कॉमिक सीरीज़ शुरू किया। और मार्वल की कॉमिक सीरीज़ इसमें मार्वल की होगी, डीसी की होगी। तो मैं पहले मार्वल की कॉमिक सीरीज़ ला रहा हूँ। तो मार्वल की पहली कॉमिक सीरीज़ है एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन। ये बहुत पुराना भी नहीं है और बहुत नया भी नहीं है। तो ये कॉमिक सीरीज़ 2012 साल में रिलीज़ हुई थी और इसका टोटल 12 एपिसोड है। तो मैं हर हफ्ते 1 या 2 एपिसोड लाऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एपिसोड पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक कॉमिक स्टोरी मतलब कॉमिक एपिसोड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोगों को पता ही है। तो इसीलिए 1 या 2 एपिसोड, और हाँ, कोई दूसरी न्यूज़ आती है तो मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो मार्वल के 2 पावरफुल टीम एवेंजर्स और एक्स-मैन के बीच में इस लड़ाई का मेन रीज़न था फिनिक्स फोर्स। फिनिक्स फोर्स असल में यूनिवर्स के सबसे पुराने कॉस्मिक पावर में से एक है। ये फिनिक्स फोर्स जिस होस्ट के अंदर घुस जाता है वो किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है, जो कोई भी हो क्रिएट कर सकता है और किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो फिनिक्स फोर्स किसी होस्ट के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो पूरी यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। इस बार ये फिनिक्स फोर्स पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इसका नया होस्ट होने वाला है होप समर्स, जो कि एक म्यूटेंट है एक्स-मैन का। एपिसोड 1 शुरू होता है सुबह के टाइम, जहाँ पर एवेंजर्स टावर में एवेंजर्स के सारे मेंबर्स बैठे बैठे बात कर रहे थे। और उसी टाइम आसमान से कुछ चीज़ नीचे गिरता है और एवेंजर्स के सारे मेंबर्स उस चीज़ को देख के कहते हैं क्या है। और उसी टाइम उस चीज़ आके एयरप्लेन में लग जाता है और एयरप्लेन नीचे गिरने लगता है। तो उसी टाइम थॉर एवेंजर्स असेंबल कहते हैं और आयरन मैन, कैप्टन मार्वल और कुछ दूसरे एवेंजर्स मिलके उसको पकड़ने के लिए जाता है। और एयरप्लेन टूट गया था और नीचे गिरने लगता है, बट थॉर, आयरन मैन और कैप्टन मार्वल कैसे भी करके उस चीज़ को पकड़ लेता है। बट एयरप्लेन टूट जाने की वजह से उन पर जितने भी लोग थे सब नीचे गिरने लगता है। बट उन लोग नीचे गिरते ही वो स्पाइडरमैन के वेब पे पैड मतलब गिर जाते। तो उसी टाइम स्पाइडरमैन कहता है कि ये मेरा ऑफिशियल वेब है, तो ये सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को स्वागत है मेरे वेब पर। तो उसी सीन के बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एवेंजर्स उस चीज़ के पास गए थे जहाँ पर वो चीज़ गिरा था। तो वहाँ पर उस चीज़ के पास जाके वो लोग देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो उन्हें देखते हैं कि वो मिलता है नोवा, जो कि जख्मी हालत में पड़ा था। और कैप्टन में कहते हैं कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ, और हॉकाई कहते हैं कि मुझे तो लगा है मर गया है। तो और उसी टाइम नोवा कहते हैं कि वो आ रहा है। तो आयरन मैन कहते कि मेरे सिग्नल में कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं मिला। थॉर ऊपर जाओ और जाके देखो कुछ आ रहा है क्या। और वहीं पर वो सीन ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ यूटोपिया में, जहाँ पर एक्स-मैन का मेंशन है, वहाँ पर साइक्लॉप्स होप समर को ट्रेनिंग करा रहा है और कह रहा है कि उठो होप और ट्रेनिंग करो। और वहाँ पर होप कहता है क्यों, मुझे इतना ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और साइक्लॉप्स कहता है कि तुम्हें जीना है और जीने के लिए तुम्हें बिना पावर यूज़ किए तुम्हें ट्रेनिंग करना सीखना होगा। और होप कह रहा है क्यों। और साइक्लॉप्स कहता है कि तुम्हें बाहर की दुनिया में ये पता है इंसान है और इंसान हमेशा तुमसे अपना म्यूटेंट पावर खींचने की कोशिश करेगा, और इस टाइम तुम्हें बिना पावर यूज़ किए तुम्हें उनसे लड़ना होगा। और दूसरी तरफ मैग्नेटो और एमा फ्रॉस्ट उन दोनों को देख रहा है। और उधर होप समर ट्रेनिंग करते करते थक जाता है और कहता है कि मैं बचपन से ट्रेनिंग करता हूँ, तो मुझे इतना हार्ड ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है। तो साइक्लोप्स कहता है कि उठो और उठ के जल्दी ट्रेनिंग करो। और होप समर कहते मुझे जवाब दो, और इसी के साथ नहीं तुम जल्दी करो। और होप समर गुस्सा हो जाता है और बोलता है जवाब दो। और उसी टाइप एक फोर्स निकलता है, एनर्जी निकलता है, जिस एनर्जी से साइक्लॉप्स बहुत दूर जाके गिरता है। और होप समर कहता है कि ये क्या था। और उधर दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और मिस्टर प्रेसिडेंट मीटिंग कर रहे हैं। और आयरन मैन कह रहे हैं कि कल रात इंटरगैलेक्टिक नोवा क्रॉप से नोवा हमारे यहाँ पर आया है। और कैप्टन अमेरिका कहता है कि वो हमें वार्निंग देने आया है, क्योंकि और उसी के साथ साथ वो अभी कोमा में चला गया। इसी बात को कहते हुए आयरन मैन कहता है कि उसकी सूट में इस चीज़ को देखते हुए हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एनर्जी से सोर्स से उसका मुकाबला हुआ, जिससे वो कोमा में चला गया। इसी तरह से कैप्टन ने बोला कि आयरन मैन और थॉर के
रिसर्च से पता चला है कि ये कुछ हमारे पास आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और इस चीज़ को देखते हुए जो कि आप यहाँ पर कुछ लोग को पता नहीं है, ये फिनिक्स स्पोर्ट्स है जो कि पहली बार जीन ग्रे के पास आई थी, बट अब किसी और के लिए आ रहा है। और ये चीज़ एक एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी है जो कि अपने होस्ट को ढूंढने आती है और उसको हावी करती है। इसके लिए हमने एक एवेंजर्स की टीम बनाया है जो कि हमें स्पेस में रोकने के लिए भेजा है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका जीन ग्रे और एक्समैन स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर जाके वुल्वरीन से मिलते हैं और कहते हैं कि अर्थ पर फिनिक्स स्पोर्ट्स वापस आ रहे और तुम्हें बताना होगा कि वो किसके लिए आ रहे हैं। और जीन ग्रे पिछली बार होस्ट था तो तुम उसके साथ थे, तुम्हें पता होगा। और वुल्वरीन कहते हैं कि मुझे क्या पूरे म्यूटेंट कम्युनिटी को पता है कि इस बार किसके साथ किसके लिए आ रहा है। और कैप्टन कह रहे हैं कि स्कॉट समर से हमें बात करना होगा और एवेंजर्स और एक्समैन को मिलकर इस प्रॉब्लम को ठीक करना है। और वुल्वरीन कहते हैं कि स्कॉट समर फिनिक्स स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ खो चुके हैं और इसके लिए मतलब उसको वो हमारी तरह नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम को सोचता है वो थोड़ा सा मतलब कुछ दूसरी तरफ सोचते। और इस टाइम कैप्टन पूछता है कि तुम किसके तरफ हो, हमारे तरफ और एक्समैन की तरफ। और वुल्वरीन से कैप्टन के आँख में देखते रह जाता है और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक्समेंशन में सारे एक्समैन के मेंबर्स फिनिक्स स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसी टाइम इन साइक्लोप्स कह रहे हैं कि हमारी प्रजाति को इंसानों ने ख़त्म करने के बारे में सोचा था, तो हम शायद इस फिनिक्स स्पोर्ट्स से हमारे म्यूटेंट्स को ठीक ही सही जगह पर रख सकते हैं। और उसी टाइम मैग्नीटो कह रहे हैं कि इस पावर से हमेशा डेथ और डिस्ट्रॉय मिला है, तो हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और उसी टाइम एमा फ्रॉस्ट साइक्लोप्स से कहता है कि तुम्हें पता है कि ये चीज़ होप समर के लिए आ रहा है, तो तुमने उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया है ना। उसी टाइम साइक्लोप्स कहता है ज़रूर। और उसी टाइम मैग्नीटो कहता है कि इस सारी चीज़ों के लिए होप समर में कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इस ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं। उसी टाइम एमा फ्रॉस्ट कह रही कि कुछ आया है शायद कैप्टन अमेरिका। उसी टाइम साइक्लोप्स भी कैप्टन से मिलने चला जाता है और उसी टाइम होप समर पूछे यहाँ पर कैप्टन क्यों आया है, तब एमा फ्रॉस्ट कहता है कि वो तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद साइक्लोप्स कैप्टन से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो कैप्टन बोलता है मैं होप समर को कस्टडी में लेने आया हूँ और हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि होप समर के लिए पृथ्वी में फिनिक्स स्पोर्ट्स वापस आ रहा है। तो साइक्लोप्स कहता है कि तुम्हारा एक्सपर्ट मतलब वुल्वरीन से तो नहीं है और ये म्यूटेंट का प्रॉब्लम है तो हम इसे हैंडल कर लेंगे। कैप्टन कहता है कि ये फिनिक्स का प्रॉब्लम है तो ये किसी का प्रॉब्लम नहीं, ये सबका प्रॉब्लम है। साइक्लोप्स कहता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं लग रही है, मुझे तो ये अच्छाई के लिए लग रही है। तो उस टाइम कैप्टन कहते हैं कि तुम लीडर हो स्कॉट, तुम इस चीज़ को समझो और इस सारी चीज़ों को बात को साइड में रखो। तो स्कॉट कह रहे तुम तब कहाँ थे जब मेरे म्यूटेंट भाई खतरे में थे। तो कैप्टन कह रहे तुम इन सारी बातों को हटाओ और इस प्रॉब्लम में ध्यान दो। तो स्कॉट कह रहे हाँ ज़रूर। और उसी टाइम स्कॉट अपने लेजर से कैप्टन अमेरिका को बहुत दूर फेंकता है और कैप्टन अमेरिका जोर से चिल्लाता है और कहते हैं कि एवेंजर्स असेंबल। और उसी टाइम हवा से मतलब आसमान से सील का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और सारे एवेंजर्स वहाँ से निकलता है और लड़ाई करने के लिए शुरू हो जाता है। और उसी टाइम साइक्लोप्स कहते हैं कि एमा तुम होप को संभालो। और उसी टाइम एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का लड़ाई शुरू हो जाता है और हमें होप समर के आंखों में फिनिक्स स्पोर्ट्स का एनर्जी देखने को मिलता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो नहीं किया जल्द से जल्द फॉलो कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Poetry, the crazy whirlwinds blows us from the corners of my mind. Been long since last touched for